एक बार की बात है, रायपुर गांव में एक पहलवान रहा करता था। वो बहुत ही बदमाश आदमी था। गांव के बड़े बड़े लोग उसे पैसे देकर काम कराते थे। एक दिन 120, 121, 122, 23, 24, 25। अजी सुनिए, सेठ जी के लोग आए हैं, आपको बुला रहे हैं। आता हूँ। हाँ बताओ, क्या काम है? वो सेठ जी ने बुलाया तुम्हें, तुम्हारे लिए एक काम है, मोटा पैसा मिलेगा इस बार। दोनों मुस्कुराने लगे। आता हूँ, अभी रुको। इसके बाद मल्लू पहलवान तैयार होके सेठ जी के घर पहुंचा। प्रणाम सेठ जी, बताइए क्या काम था? आओ मल्लू पहलवान, बैठो। वो हमारे गांव का भीखू है ना, उसने मुझसे कुछ पैसे लिए थे, लेकिन इस बार उसकी फसल खराब हो गई है। अब वो कह रहा है कि अगले साल दूंगा। अब भला इन लोगों की सुनता रहा तो एक दिन सड़क पर आ जाऊंगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सेठ जी, समझ गया। जे बात, अब तुम ऐसा करो कि उसे धमकाओ और पैसे देने को कहो। यह काम मैं अपने आदमियों से भी करवा सकता हूँ, लेकिन ये सब किसी काम के नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। इसीलिए जो भी करना है ध्यान से करना है। जी सेठ जी। ये रहा अभी थोड़ा पैसा, बाकी काम खत्म होने के बाद मिलेगा। काम हो जाएगा। इसके बाद मल्लू पहलवान भीखू के घर पहुंचा। भीखू, ओ भीखू। क्या हुआ भाई? अब ये बता, सेठ का पैसा कब तक देगा? भाई मेरी फसल खराब हो गई है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है जिससे मैं सेठ जी का कर्ज दे सकूं। चुपचाप देता है या नहीं? मल्लू ने भीखू के सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर दिया। छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो, हम धीरे धीरे सेठ जी का पैसा दे देंगे। जाने दीजिए इन्हें, ये लीजिए। पत्नी ने अपने कान के कुंडल निकालकर पहलवान को दे दिए। लीजिए, इससे इस साल का कर्ज उतर जाएगा। पहले ही दे देते तो भीखू को यूं पीटना नहीं पड़ता। चलता हूं मैं अब। भीखू की हालत देखकर भीखू की पत्नी और उसकी माँ रोने लगी। इसके बाद मल्लू पहलवान सेठ जी के घर पहुंचा। ये लीजिए सेठ जी। अरे वाह, मुझे पता था तुम जरूर काम पूरा करके ही आओगे। इन नालायकों को तो धमकाना भी नहीं आता। ये लो तुम्हारे बाकी के पैसे, जाओ मजे करो। धन्यवाद सेठ जी, कोई काम हो तो जरूर याद करना। इसके बाद मल्लू पहलवान वहां से चला गया। रास्ते में उसे एक जूस वाला मिला। 4 गिलास गन्ने का जूस बना दो भाई। जरूर भैया, अभी बना देता हूँ। ये लीजिए भैया जी। मल्लू ने 4 गिलास गन्ने का जूस पीने के बाद मल्लू जाने लगा। भैया जी, पैसे तो दे दीजिए। मुझसे पैसे लेगा? अपना ठेला बंद करवाना चाहता है क्या? नहीं भैया जी, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। आप जाइए, नहीं चाहिए हमको पैसा। ये की अक्लमंदी की बात। इसके बाद मल्लू पहलवान घर लौट आया। सुनो, जरा खाना लगा दो, बड़ी भूख लगी है। अभी लाई। और जी, क्यों आए थे वो आदमी? अब किसको मार कर आ रहे हो? जब देखो मारपीट लगा रखी है। आप कोई काम क्यों नहीं पकड़ लेते? कब तक यूं ही मारपीट करते रहेंगे? तुम अपना काम करो, मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है, समझी? जाओ, अब खाना लेकर आओ। मुझे तो नौकर बनाकर रखा है इस घर में, बस लाती हूँ। मल्लू ने खाना खाया। शाम को मल्लू बाहर टहलने निकला। उसने चलते हुए एक ठेले से 2 आम उठा लिए। ठेले वाला बिना कुछ बोले चला गया। इसके बाद मल्लू भी वहां से आगे चला गया। मल्लू दुकानों में गया और हफ्ता मांगने लगा। उसके डर के कारण सभी लोग उसे हफ्ता दे दिया करते थे। और नाथूलाल, इस बार की मिठाइयाँ घर नहीं पहुंची, पहले ही बता देता हूँ। दोबारा बोलने की जरूरत ना पड़े, बस समझ गए ना?
मिठाइयाँ समय पर घर पर पहुंच जानी चाहिए। जी समझ गया। वो बस जो है लड़का थोड़ा बीमार था, वो जैसा ही आएगा आपके घर पहुंचा दूंगा सारा सामान। ठीक है, बाकी भी सुनो, कल तक घर पर सारा सामान पहुंच जाना चाहिए, ठीक है? इसके बाद मल्लू पहलवान अखाड़े चला गया। अरे मल्लू, यहाँ कैसे आना हुआ? बस भैया सोचा आपसे मिल लूं। अरे जब से तू गया है तब से इस अखाड़े की मानो रौनक चली गई है। तेरे जैसा ना कोई था ना कोई बन पाएगा। ये सारे तो पीदे चूजे ही रह जाएंगे। आप तो खामखा ही मेरी तारीफ कर रहे हैं भैया। आपसे मिल लिया, बस आज का दिन बन गया। अपने चूजों को कहो कि खाना पीना खाया करें। क्या ये सूखा सा शरीर लेकर घूम रहे हैं? बाकी पहलवान गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए चले गए। चलिए भैया, अब मैं चलता हूँ। ठीक है मल्लू, ठीक है। इसके बाद मल्लू पहलवान घर की तरफ चल पड़ा। आ गए लोगों को धमका के। डर के मारे लोगों ने क्या क्या भेजा है। क्यों करते हो ये सब? जब देखो तुम कच-कच करती रहती हो, कभी चुप ही रह लिया करो। जिससे तुम मेरा डरना धमकाना कहती हो ना, इसी के बदले घर में राशन आता है, तुम्हारे लिए साड़ियां आती हैं, ये जो बढ़िया बढ़िया चीज तुम देख रही हो ना, वो आती है। आज के बाद अगर तुम कुछ बोली ना तो तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दूंगा, समझी? जब देखो सर में दर्द करके रखा है। शारदा रोते रोते अंदर चली गई। उस दिन दोनों बिना खाए सो गए और उस दिन के बाद से दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। दोनों अपना अपना काम करते और सो जाते। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन मल्लू पहलवान नशे की हालत में रात को घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और उससे मारपीट करने लगे। मारो ना इसे, मारो। जब तक इसका घमंड नहीं जाएगा तब तक मारो इसे। बड़ा घमंड है ना इसे खुद पर। आज इसका घमंड ही तोड़ते हैं। मारो और मारो। तभी वहां साइकिल में एक आदमी आ रहा होता है। उसके टॉर्च की रोशनी को देखकर वह डर गए। जल्दी निकलो ना यहाँ से, लगता है कोई आ रहा है। भागो, जल्दी भागो। बचाओ, कोई है, मदद करो मेरी, बचाओ मुझे। ये आवाज किसकी है? साइकिल वाला आदमी जब थोड़ा पास आया तो उसने देखा कि एक आदमी अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। कौन हो भाई? उसने टॉर्च उसकी तरफ की तो पाया कि वह तो पहलवान है। मल्लू पहलवान। क्या करूं, इसे कैसे बचाऊं? बचाऊं या नहीं? मैं भी ये सब क्या सोच रहा हूं। अगर मैं भी उन सब की तरह हरकतें करने लगा तो उनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। इसके बाद वह आदमी उसे जैसे तैसे करके वैद्य के पास ले गया। वैद्य जी, वैद्य जी। इतनी रात को कौन आया है? जल्दी आइए। क्या हुआ बेटा? वैद्य जी, इसका इलाज कर दीजिए वरना ये मर जाएगा। ये तो मल्लू पहलवान है, इसे बचाना चाहते हो तुम? ये भले ही बहुत बुरा हो, लेकिन इसे इसी तरह छोड़ना कहाँ की इंसानियत है। तुम कितने नेक इंसान हो बेटा। चलो अंदर आ जाओ। वैद्य जी ने रात भर मल्लू पहलवान का इलाज किया। सुबह होते ही मल्लू पहलवान को होश आया। मैं कहाँ हूँ? हिलो मत। तुम रात को रास्ते पर अधमरी हालत में पड़े हुए थे। वो तो भला हो भीखू का जो तुम्हें आधी रात को यहाँ लेकर आया और मुझे तुम्हें ठीक करने के लिए प्रार्थना करने लगा। देखो मल्लू, सुधर जाओ बेटा। क्या रखा है इन चीजों में? बाकी तुम्हारी इच्छा। इन सब के बाद मल्लू पहलवान बहुत दुखी हो गया। वह जैसे तैसे अपने घर पहुंच गया। आपकी हालत किसने की? आप ठीक तो है ना? कल रात भर आप कहाँ थे? आप घर क्यों नहीं आए? सारे सवाल बाहर ही पूछोगी? कुछ सवाल बात के लिए भी रख लो। मैं भी ना। आप अंदर आ जाइए। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। मैं तो तुमसे कितना लड़ता रहता था, तुम्हें कितना कुछ सुनाता रहता था, लेकिन तुम फिर भी मेरी चिंता करती हो। क्यों? क्योंकि हम एक परिवार हैं। अब
परिवार इन छोटी छोटी बातों से बिखरने लगा तो वो परिवार काहे का। चलिए अब आराम करिए। कुछ दिनों तक आराम करने के बाद मल्लू पहलवान अपने घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि जो भी उसे देख रहा है उनमें से कोई भी उसका हालचाल नहीं पूछ रहा, बल्कि सब उससे डर रहे हैं। मैं हमेशा सोचता था कि गांव में मेरा एक टोरा है। लोग मेरी ताकत को देख के प्रभावित होते हैं, चाहते हैं मेरे जैसा बनना, लेकिन आज पता चला कि कोई मेरे जैसा नहीं बनना चाहता। मैंने अपनी जिंदगी के कितने साल इस धोखाधड़ी, मारपीट, लूटपाट इन सब में बिता दिए। आज ये हालत है कि कोई भी नहीं चाहता कि मैं उनके साथ रहूं। शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता मेरे होने से। ये सब चीजें सोचने के बाद मल्लू जैसे ही आगे बढ़ा, उसने देखा कि सामने भीखू खड़ा है और वो एक बूढ़े आदमी की मदद कर रहा है। खुश रहो, भगवान तुम्हारा भला करे। मेरी तो इच्छा है कि मेरा पोता भी तुम्हारे जैसा ही बने। अरे चचा, अच्छे संस्कार कभी बेकार नहीं जाते। आप बस उसे एक अच्छा इंसान बनाएं। अच्छा इंसान बन जाएगा तो वो जरूर जैसा आप उसे देखना चाहते हो वैसा ही बनेगा। सही कहा बेटा। ये हो गया। चलिए चाचा, ध्यान रखिए। खुश रहो बेटा। इसके बाद मल्लू पहलवान भीखू के पीछे पीछे भीखू के घर पहुंच जाता है। भीखू, अब तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मैं अब तुमसे माफी मांगने आया हूं। मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ करके क्या होगा? कल को तुम किसी और के साथ वो सब करोगे तो भला तुम ही बताओ, तुम्हें माफ करके क्या फायदा? तुम्हें बचाना मेरी जिंदगी थी। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो मैं यही करता। आज के बाद मैं ये गुंडागर्दी छोड़कर कुछ काम करूंगा। आज पता नहीं क्यों खुद पर शर्म आ रही है। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई और तुमने मेरी जान बचाने से पहले एक बार नहीं सोचा। अगर ये बात है तो मैंने तुम्हें माफ किया। जो जिंदगी में कुछ अच्छा काम करो। इसके बाद मल्लू पहलवान अपने घर चला जाता है। अपने घर जाने के बाद मल्लू पहलवान को पुराना सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे वह लोगों को परेशान किया करता था, कैसे वो सेठ के कहने पर लोगों के साथ मारपीट करता था। लेकिन अचानक ही मल्लू पहलवान को सेठ पर गुस्सा आने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि जब तक सेठ जैसे आदमी इस गांव में रहेंगे तब तक लोगों को ऐसे ही ठगते रहेंगे। इसलिए उसने फैसला किया कि वह सेठ को सबक सिखाएगा और योजना बनाने लगा। अगले दिन कुछ लोग मल्लू पहलवान के घर पहुंचे। मल्लू तू घर पर है? हाँ बताओ। अरे सेठ ने बुलाया है। ठीक है, अभी आता हूँ। सब के सब सेठ के घर पहुंचे। आओ मल्लू, तबीयत ठीक है? हाँ सेठ, ठीक है। अरे वो अपना गिरधारी है ना, अरे उसने कर्जा ले रखा था कुछ महीनों पहले अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए। बेटी को पढ़ा लिखा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन पैसा देगा कि नहीं? देख मल्लू, तू जा और सबक सिखा के आ, और ज्यादा ड्रामा करे तो बेटी को उठा के यहाँ ले आइए। बेटी के जान के वो पक्का सब लौटा देगा। क्यों, कैसी लगी मेरी योजना? वाह सेठ, क्या योजना है। तभी मल्लू ने फोन उठाया और अंदर आने को कहा। अंदर आना। देखते ही देखते पूरा गांव वहां आ गया। क्या हुआ भाई, अंदर कैसे घुसे जा रहे हो? धर्मशाला है क्या मेरा घर? और देखते ही देखते सारे लोगों ने उन लोगों को घेर लिया। तो तू मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा? एक आदमी गिरधारी पे डंडे से मारने वाला था कि तभी मल्लू ने वो डंडा पकड़ लिया और ये देखकर सारे लोग उन पहलवानों को मारने लगते हैं। मल्लू का ध्यान सेठ की तरफ जाता है जो वहां से भाग रहा होता है। तभी मल्लू उसको पीछे से पकड़ लेता है। कहाँ जा रहा है? ये लो भाइयों, इसे भी दिखाओ जरा डंडों का स्वाद। उसके बाद सब सेठ को मारने लगते हैं। तभी वहां पुलिस आ जाती है। साहब इसे ले जाइए, ये लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाता है। ये गांव वालों को कर्ज देता है और ब्याज बढ़ा बढ़ा के उनका जीना हराम कर देता है। हाँ साहब,
अगर समय पर ना दो तो ये मारपीट करता है और घर से सामान उठा के चला जाता है। अरे तुम सब चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी सुरक्षित है। लगता है तुम बदल गए हो। अच्छी बात है बेटा। साहब, इसे भी पकड़ लो, ये भी हर काम में मेरा साथ देता था। साहब, ये झूठ बोल रहा है। आज मल्लू की वजह से ये पकड़ा गया है ना, इसलिए इस पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। क्यों भाइयों? हाँ, सेठ झूठ बोल रहा है। हाँ, सेठ झूठ बोल रहा है। इसके बाद पुलिस सेठ को पकड़ ले जाती है। मैं खुश हूँ मल्लू, तुम बदल गए हो। मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। इसके बाद मल्लू पहलवान लकड़ी बेचने का काम करने लगता है और गांव के लोगों को पहलवानी सिखाने लगता है। और तो और अपनी पत्नी शारदा के साथ शांति से अपना जीवन बिताने लगता है।